राजा जिसने कभी एक देश पर राज किया था, जिसकी पत्नी को देवता भी चाहते थे, जिसके दरबार में ऐश्वर्य था, वैभव था, सम्मान था, और फिर एक दिन वो सब खो गया। राज्य गया, धन गया, पहचान गई। वो राजा एक जंगल में भटकने लगा, भूखा, अकेला, टूटा हुआ, और उसी अंधेरे जंगल में जलती हुई आग के बीच एक सांप मिला। उस राजा ने उस सांप को बचाया और उस सांप ने उस राजा को डस लिया। लेकिन यह धोखा नहीं था, यह श्राप नहीं था, यह था एक वरदान, एक ऐसी सुरक्षा जो दुनिया को नजर नहीं आती। उस सांप का नाम था करकोटक और उस राजा का नाम था नल। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे वो कहानी जो महाभारत के वन पर्व में दबी पड़ी है, वो सच्चाई जो बताती है कि कभी कभी जो हमें तकलीफ देता है वही हमें बचाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जाएंगे उस जंगल में जहां एक नाग ने एक राजा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करकोटक थे कौन। हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण और नाग पुराण में करकोटक का उल्लेख एक शक्तिशाली और बुद्धिमान नाग के रूप में किया गया है। करकोटक महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र, कद्रु जिन्हें सर्पों की माता कहा जाता है, उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पद्म, और इन्हीं में से एक थे करकोटक। लेकिन करकोटक अलग थे। वो नागलोक के सबसे बुद्धिमान नागों में से एक, देवराज इंद्र के प्रिय मित्र, और जिनके विष की एक बूंद किसी के भी अंदर बसे दुश्मन को जला सकती थी। और अब बात करते हैं उस राजा की जिसकी जिंदगी करकोटक ने बदली, राजा नल, निषद देश के महाराज। महाभारत के वन पर्व में एक कहानी है जो युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। जब पांडव खुद जंगल में थे, तब ऋषि बृहदश्व ने उन्हें नल की कहानी सुनाई। क्यों? ताकि वो समझें कि दुख सिर्फ उन्हीं पर नहीं आया, दुख उन पर भी आया था जो उनसे भी बड़े थे। नल निषद देश के राजा, वीर, सुंदर, दयालु, न्यायप्रिय। उनके बारे में कहा जाता था घोड़ों की कला में वो सर्वश्रेष्ठ थे, रसोई बनाने में भी उनका कोई सानी नहीं था, और दिल के इतने साफ कि दुश्मन भी उनकी तारीफ करते थे। उनकी पत्नी थी दमयंती, विदर्भ देश की राजकुमारी, जिसकी सुंदरता की चर्चा देवलोक तक थी। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि सभी देवता उसे चाहते थे, लेकिन दमयंती ने स्वयंवर में देवताओं को छोड़कर सिर्फ नल को चुना। सोचिए, जिसे देवताओं ने चाहा वो एक इंसान को चुने, यह नल की महानता थी। नल और दमयंती की जोड़ी स्वर्ग में भी मिसाल थी। लेकिन दोस्तों, हर खुशी के पीछे एक अंधेरा होता है। कली, वो दानव जो कलयुग का प्रतीक है, उसे नल से जलन थी। कली ने दमयंती को पाना चाहा था, लेकिन दमयंती ने नल को चुना, और ये बात कली के दिल में एक कांटे की तरह चुभती रही। कली ने नल के मन में घुसने का इंतजार किया, सालों तक, धैर्य से, और एक दिन उसे मौका मिला। नल ने एक बार शौच के बाद पैर ठीक से नहीं धोए, बस इतनी सी बात, और कली नल के अंदर प्रवेश कर गया। धीरे धीरे नल के मन में जुए का लालच जागा। उनके भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए ललकारा, और नल, जो कभी इतने बुद्धिमान थे, जुए की मेज पर सब कुछ हारते चले गए। राज्य गया, खजाना गया, महल गया। नल के पास बचा सिर्फ एक वस्त्र और दमयंती। नल ने दमयंती को भी दांव पर लगाया, वो भी हार गए। लेकिन दमयंती, जो पतिव्रता थी, उसे कोई नहीं जीत सकता था। वो नल के साथ ही रही। राज्य से निकाले जाने के बाद दोनों जंगल की तरफ चल पड़े, नंगे पैर, भूखे, टूटे हुए। जंगल में नल और दमयंती के दिन बहुत कठिन थे। खाने को कुछ नहीं, रात को जमीन पर सोना, दिन में भटकना। नल का मन हर पल टूटता था। वो जानते थे ये सब उनकी वजह से हुआ। दमयंती ने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो यहाँ थी। एक रात नल के मन में एक विचार आया, अगर मैं दमयंती को यहाँ छोड़ दूं तो वो अपने पिता के घर चली जाएगी, कम से कम वो सुरक्षित रहेगी। उस रात जब दमयंती सो गई, नल अंधेरे में उठे, दमयंती के चेहरे को देखा, आंखें भर आईं, और चुपचाप उसे वहीं छोड़कर जंगल में आगे निकल गए। ये प्रेम था या कायरता, ये त्याग था या पलायन, नल खुद नहीं जानते थे। कली अभी भी उनके अंदर था। नल जंगल में अकेले भटक रहे थे, तभी दूर से आग की लपटें दिखी। जंगल में आग लगी थी, पेड़ चल रही थी, धुआं आसमान में उठ रहा था। नल आगे बढ़ते रहे, और तभी जलती हुई आग के बीच से एक आवाज आई, हे मनुष्य, रुको, मुझे बचाओ, मैं इस आग में जल रहा हूँ। नल ने देखा, आग के घेरे में एक विशाल सांप फंसा था, चारों तरफ लपटें, कोई रास्ता नहीं। किसी और की हिम्मत न होती, लेकिन नल, जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, वो आग में कूद पड़े
और उस सांप को उठा लिया। जैसे ही नल ने सांप को अपने हाथों में लिया, वो सांप अचानक छोटा हो गया, हाथ में समाने जितना। नल हैरान, ये कोई साधारण सांप नहीं था, ये था करकोटक, नागलोक का सबसे शक्तिशाली नागों में से एक, जिसके फन की छाया में देवता भी सम्मान से झुकते थे, जिसके विष की एक बूंद पहाड़ को राख कर दे, जिसकी बुद्धि किसी ऋषि से कम नहीं थी। लेकिन यही करकोटक एक दिन एक जंगल में बंधे हुए थे, अकेले, लाचार, श्रापित। ये श्राप आया कहां से? इसके लिए हमें उस दिन की बात करनी होगी जब देवर्षि नारद नागलोक से गुजर रहे थे। नारद मुनि तीनों लोगों के यात्री, जिनके पैर कभी एक जगह नहीं टिकते, जहां जाएं ज्ञान बांटे, सच बोले, धर्म जगाएं। उनके हाथ में वीणा थी नारायण, और मन में हमेशा एक लक्ष्य। उस दिन वो नागलोक के एक घने इलाके से गुजर रहे थे। कदम तेज थे, समय कम था। तभी रास्ते में उन्हें करकोटक मिले। अब करकोटक को नारद मुनि से बहुत कुछ जानना था। बहुत से सवाल थे मन में, बहुत सी जिज्ञासाएं थी, लेकिन वो जानते थे नारद मुनि कहीं रुकते नहीं, सीधे मांगो तो भी नहीं रुकेंगे। तो करकोटक ने सोचा, एक छोटी सी चाल चलता हूं, बस थोड़ी देर रोकना है, क्या बुराई है। करकोटक ने अपना विशाल रूप छुपाया, एक छोटे दुबले कमजोर सांप का रूप लिया और नारद मुनि के रास्ते में बीचों बीच आकर लेट गए। नारद मुनि चले आ रहे थे, अचानक नजर पड़ी एक छोटा सांप, बिल्कुल निढाल, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। नारद मुनि का दिल पसीज गया, वो रुक गए। अरे ये बेचारा सांप कितना कमजोर लग रहा है, रास्ते में पड़ा है, कोई पैर से कुचल देगा, इसे हटाना होगा। नारद मुनि झुके, हाथ आगे बढ़ाया और उसी पर करकोटक ने अपना असली रूप प्रकट किया। विशाल फन, चमकती आंखें, शक्तिशाली देह। नारद मुनि सीधे खड़े हो गए। एक पल के लिए सब शांत। नारद मुनि ने करकोटक को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गए ये छल था, पूरी तरह जानबूझकर किया गया छल। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया, लेकिन आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। नारद मुनि ने करकोटक की आंखों में देखा और बोले, करकोटक, तुम्हें छल की जरूरत नहीं थी। सीधे मांगते मैं मना नहीं करता, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया और छल का नतीजा हमेशा बंधन होता है। तुमने मुझे रोका, अब तुम खुद रुको, इसी जंगल में, इसी जगह पर, तब तक जब तक कोई इंसान सिर्फ अपनी दया से तुम्हें बचाने ना आए। वीणा की धुन फिर शुरू हुई और नारद मुनि आगे चल दिए। करकोटक वहीं रह गए युगों तक, उस एक इंसान का इंतजार करते हुए। और वो इंसान था नल, जो खुद टूटा हुआ था, लेकिन जिसके दिल में दया अभी भी जिंदा थी। जो छल करता है वो बंध जाता है, जो दया करता है वो मुक्त कर देता है। ये संयोग नहीं था, ये नियति थी। नल हैरान, आग में खड़े थे, लेकिन नजरें उस सांप पर थीं। ये क्या हुआ? लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। चारों तरफ लपटें थीं, धुआं था, घुटन थी, गर्मी असहनीय थी। नल आग से बाहर निकले, सांप को हाथ में लिए, सांस ली। बाहर आकर नल ने उस सांप को ध्यान से देखा। करकोटक ने कहा, हे राजन, चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। नल उसे हाथ में लेकर चलने लगे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम। करकोटक ने कहा, राजन, मुझे कंधे पर बैठाओ। नल थोड़े रुके, मन में सवाल आया, हाथ में तो बैठे हो, कंधे पे क्यों? लेकिन नल ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप करकोटक को कंधे पर बैठा लिया। 4 कदम, 5 कदम। करकोटक ने कहा, और आगे चलो। 6, 7, 8, 9 और 10वां कदम पड़ते ही करकोटक ने नल को डस लिया। नल के पूरे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उनका रंग बदल गया, चेहरा बदल गया, कद बदल गया, पहचान बदल गई। वो अब राजा नल नहीं लगते थे, एक साधारण बल्कि कुरूप इंसान। नल के मन में क्रोध आया। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने ये धोखा दिया। करकोटक ने शांत गहरी आवाज में कहा, राजन, रुको, क्रोध मत करो। तुम्हारे 10 कदम गिने मैंने, इसलिए नहीं कि मुझे दूरी नापनी थी, इसलिए कि तुम्हें यकीन दिलाना था कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, पहले भरोसा फिर काम। और कंधे पर इसलिए बुलाया क्योंकि ये विष सीधे तुम्हारे अंदर जाना था। ये जहर नहीं है, ये सुरक्षा है। तुम्हारे अंदर कली बसा है, वो दानव जिसने तुम्हें बर्बाद किया, मेरा ये विष उसे जलाएगा, तड़पाएगा, कली तुम्हारे शरीर में नहीं रह पाएगा। और ये नया रूप, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते। राजन, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।
और जो दर्द देता है वो हमेशा दुश्मन नहीं होता। नल की आंखें भर आईं, वो समझ गए। करकोटक ने नल को एक दिव्य वस्त्र दिया और कहा, राजन, अब तुम यहां से अयोध्या जाओ, राजा ऋतुपर्ण के दरबार में एक रथवान बनकर। नाम रखो बाहुक। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए दोस्तों, राजा नल घोड़ों के सबसे बड़े जानकार थे। अश्व विद्या यानी घोड़ों को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, रथ चलाना, इसमें नल का कोई सानी नहीं था। और राजा ऋतुपर्ण वो थे अक्ष विद्या के उस्ताद, यानी पासे का खेल, संख्याओं की गणना, जुए का पूरा गणित, ये विद्या ऋतुपर्ण को सिद्ध थी। करकोटक ने यही सोचकर नल को वहां भेजा। तुम ऋतुपर्ण को अपनी अश्व विद्या दो और उनसे अक्ष विद्या सीखो, क्योंकि राजन, जिस जुए ने तुम्हें बर्बाद किया, उसी जुए की विद्या से तुम एक दिन अपना सब कुछ वापस लोगे। और जब सही समय आए, ये दिव्य वस्त्र पहन लेना, तुम्हारा असली रूप वापस आ जाएगा। नल ने वो वस्त्र थाम लिया। करकोटक, तुम कौन हो सच में? करकोटक मुस्कुराए। मैं वो हूं जो तुम्हें उस वक्त मिला जब किसी और ने साथ नहीं दिया। और अगले ही पल करकोटक अदृश्य हो गए। नल अब बाहुक थे। कोई राजसी वस्त्र नहीं, कोई ताज नहीं, कोई पहचान नहीं। अयोध्या के दरबार में एक साधारण रथवान राजा ऋतुपर्ण के अस्तबल में काम करते, घोड़ों की देखभाल करते, चुपचाप। दरबार के लोग उन्हें देखते, एक कुरूप छोटे कद का आदमी। कोई नहीं जानता था ये कौन है। रातों को जब सब सो जाते, बाहुक अकेले बैठते। दमयंती का चेहरा याद आता, उनकी हंसी याद आती, वो दिन याद आते जब महल में सब कुछ था। आंखें भर आती, लेकिन वो रोते नहीं थे, क्योंकि करकोटक के शब्द दिल में थे। सही समय आएगा, थोड़ा धैर्य रखो। और वो उस समय का इंतजार करते रहे। उधर दमयंती, जो जंगल में अकेली उठी थी, वो अपने पिता के घर पहुंच गई, लेकिन वो चैन से नहीं बैठ सकती थी। नल को ढूंढना था। दमयंती ने एक चाल चली। उसने दूसरे स्वयंवर की घोषणा करवाई, ये जानते हुए कि नल ये खबर सुनेंगे और वो कभी नहीं आने देंगे किसी और को दमयंती को चुनने। खबर पूरे देश में फैली, राजा ऋतुपर्ण के दरबार में भी पहुंची। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, हमें विदर्भ जाना है, जल्दी रथ तैयार करो। बाहुक यानी नल के दिल में एक धक्का लगा। दमयंती का दूसरा स्वयंवर, वो समझ गए ये दमयंती की चाल है, ये उनके लिए बुलावा है। रथ चला, लेकिन ये कोई साधारण सफर नहीं था। बाहुक के हाथ में लगाम आते ही घोड़े उड़ने लगे, इतनी तेजी कि रास्ते के पेड़ पीछे छूट गए, हवाएं पीछे रह गई, बादल पार हो गए। ऋतुपर्ण हैरान। बाहुक, ये घोड़े इतने तेज कैसे? बाहुक चुप रहे, बस रथ चलाते रहे। तभी रास्ते में एक विशाल पेड़ आया। ऋतुपर्ण ने अचानक कहा, रुको एक पल। उन्होंने उस पेड़ को एक नजर देखा, पलक झपकते ही बोले, इस पेड़ पर 2500 पत्ते हैं और फल ठीक 500। बाहुक चौंक गए, रथ धीमा हुआ। उन्होंने खुद गिने और ऋतुपर्ण बिल्कुल सही थे। ये थी अक्ष विद्या, संख्याओं को पल में पढ़ लेने की अद्भुत शक्ति। बाहुक के मन में एक विचार कौन था। यही विद्या चाहिए मुझे, यही विद्या जो मुझसे छिन गई थी, यही विद्या जो मुझे पुष्कर से हारी थी। वहीं रास्ते में दोनों के बीच एक अनोखा सौदा हुआ। बाहुक ने ऋतुपर्ण को घोड़ों की रफ्तार का रहस्य यानी अश्व विद्या सिखाई, और बदले में ऋतुपर्ण ने बाहुक को जुए और संख्याओं का विज्ञान यानी अक्ष विद्या दी। दोनों ने एक दूसरे को वो दिया जो उनके पास नहीं था। रथ फिर दौड़ा। विदर्भ पहुंचते ही दमयंती के महल में हलचल मच गई। विदर्भ के महल में दमयंती अपने कमरे की खिड़की से उस रथ को देख रही थी। घोड़ों की गति, रथ चलाने का वो अंदाज। ये तो वही है। वो खुद बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि वो रथवान नल है या कोई और। तो दमयंती ने अपनी खास दासी केशनी को बुलाया। जा, उस रथवान के पास जा, उससे पूछ क्या वो नल है। उसकी आंखें देखना, उसके बोलने का तरीका देखना, और जो जवाब मिले वो मुझे बता। केशनी गई। महल के बाहर जहां बाहुक रथ के पास खड़े थे वहां पहुंची और पूछा, हे रथवान, क्या तुम राजा नल हो? बाहुक ने एक पल रुककर कहा, नहीं, मैं बाहुक हूं, एक साधारण रथवान। केशनी वापस गई, दमयंती को बताया। दमयंती चुप रही, लेकिन दमयंती की आंखें झूठ नहीं मानती थी। वो जानती थी ये बाहुक नहीं, ये उनके नल हैं। दमयंती ने फिर केशनी को भेजा, इस बार एक सीधा संदेश लेकर। उस रथवान से कहो, अगर तुम नल हो तो सामने आओ, अगर नहीं तो जाओ। केशनी गई, संदेश दिया। बाहुक यानी नल ये सुनते ही अंदर से हिल गए। वो चुपचाप महल के एक अलग कमरे में गए, अकेले। दरवाजा बंद किया।
और दूसरी तरफ दमयंती अपने कमरे में बैठी थी। दिल तेज धड़क रहा था, नजरें दरवाजे पर टिकी थी। नल ने करकोटक का दिव्य वस्त्र निकाला। उन्होंने आंखें बंद की। करकोटक का चेहरा याद आया, वो जलती आग, वो डसना, वो शब्द। सही समय आएगा। नल ने वो वस्त्र पहना और एक पल में कुरूप बाहुक का रूप गायब हो गया। दरवाजा खुला। दमयंती ने देखा, सामने खड़े थे राजा नल। वही चेहरा, वही आंखें, वही वीर मुद्रा। दमयंती दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली। एक पल दोनों मिले। आंसू थे, खुशी थी, दर्द था, राहत थी। सालों की बिछड़न उस एक पल में समा गई और उसी पल नल के अंदर से कली निकला। करकोटक का विष इतने समय से उसे जला रहा था, अब वो और नहीं रह सका। कली भागा। नल पूरी तरह मुक्त हो गए। अब वो असली नल थे, बिना किसी दानव के, बिना किसी बंधन के। नल ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोले, करकोटक, आज समझा, तुम्हारा वो डसना मेरी सबसे बड़ी रक्षा थी। नल और दमयंती का मिलन हो गया था, लेकिन अभी एक काम बाकी था। वो राज्य जो पुष्कर ने जुए में जीता था, वो सिंहासन जो नल का था, वो प्रजा जो अपने असली राजा का इंतजार कर रही थी। नल ने पुष्कर को संदेश भेजा, एक आखिरी बार, जुए की एक आखिरी बाजी, अगर हिम्मत है तो आओ। पुष्कर हंसा। उसे लगा ये वही टूटा हुआ नल है जो पहले भी हारा था, जो फिर हारेगा। वो मान गया। लेकिन इस बार नल अलग थे। पहले कली उनके अंदर था, कली उनके हाथ हिलाता था, कली उनके दिमाग को धुंधला करता था, इसीलिए वो हारते चले गए थे। लेकिन अब करकोटक का विष कली को जला चुका था। नल का मन साफ था, दिमाग शांत था और सबसे बड़ी बात, अब नल के पास थी अक्ष विद्या। वो विद्या जो राजा ऋतुपर्ण ने रास्ते में दी थी। पासे का पूरा गणित, संख्याओं को पल में पढ़ लेने की शक्ति, हर दांव की गणना, हर चाल का जवाब। पुष्कर जानता था जुआ खेलना, लेकिन नल जानते थे जुआ जीतना। दोनों आमने सामने बैठे, पासे फेंके गए और इस बार हर दांव में नल जीते, हर चाल में नल आगे रहे। पुष्कर हैरान, घबराया, टूटा और देखते ही देखते पुष्कर वो सब हार गया जो उसने नल से छीना था। निषद देश वापस मिला, राज्य वापस मिला, सम्मान वापस मिला और दमयंती जो कभी भी उनसे अलग नहीं हुई मन से, वो फिर महारानी बनी। वो टूटा हुआ राजा जो एक जंगल में सांप को बचाने गया था, आज फिर अपने सिंहासन पर था। तो दोस्तों, ये थी करकोटक नाग की कहानी। वो नाग जो खुद श्रापित था, लेकिन एक राजा का उद्धार किया। वो दसना जो दर्द था, लेकिन वरदान निकला। वो बदला हुआ रूप जो असल में एक नई शुरुआत था। करकोटक हमें सिखाते हैं, अंधेरे में भी कोई होता है जो रास्ता जानता है, बस उस पर भरोसा करना होता है। और नल हमें सिखाते हैं, टूटकर भी उठा जा सकता है, हार कर भी जीता जा सकता है, बशर्ते धर्म का दामन न छोड़ो। अगले वीडियो में हम लाएंगे नागराज वासुकी की कहानी। वो नाग जिसने समुद्र मंथन में रस्सी बनना स्वीकार किया। तक्षक नाग की कहानी। वो नाग जिसने एक राजा को डसा और एक महायज्ञ शुरू हो गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय नागदेव और बताएं आपकी जिंदगी का करकोटक कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी कोई कहानी आप तक पहुंचने से न रुके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय नागदेव, जय श्री कृष्ण।